नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं आज बैंक समाधान विवरण जो टॉपिक है जूने अकाउंट से संबंधित। इससे पहले की 5-6 क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, छोटी छोटी क्लासें हैं, 6-7 मिनट की है लगभग एक एक। तो उसके अंदर पढ़ा था अपन लेखांकनी अवधारणा एवं सिद्धांत। अगर आपने वो नहीं देखी तो देख सकते हो। और आज के इस क्लास के अंदर बात करते हैं बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकैंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट में BRS बोलते हैं। और इसकी थ्योरी पर भी बात करेंगे और बात करें कि नंबर ऑफ कितने नंबर का पोर्शन रहेगा ये। तो लगभग 6 नंबर का है, 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं और एक तो थ्योरी का बनता है और एक बनता है प्रैक्टिकल। आज के इस सेशन में बात करते हैं अपन थ्योरी प्लस जो थोड़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उस पर भी बात हो जाएगी और ज़्यादा आज थ्योरी पर काम करेंगे। तो लगभग ये अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स के अंदर ये बड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है, टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये हर किसी के मतलब समझ में आता भी नहीं है और इसको इग्नोर ही करते हैं। तो आज की क्लास में बात करते हैं अपन थ्योरी पे, और थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है। और बेसिक कभी कभार बेसिक क्वेश्चन ही पूछ लेता है, क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभार बैंक समाधान विवरण वो किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो अपन ये सोचते हैं कि बैंक द्वारा, पहला फर्स्ट ऑप्शन ये होता है बैंक द्वारा, फिर बाद में होता है व्यापारी द्वारा, फिर उसके बाद में आता है कि लेखाकार द्वारा, इस या इनमें से कोई नहीं। तो अपना फर्स्ट इंटेंशन यही जाता है कि बैंक समाधान विवरण है तो बैंक ही बनाएगा, और तो बैंक नहीं बनाता है, वो बनाता है बैंक समाधान विवरण। तो बैंक समाधान विवरण होता क्या है, क्यों बनाया जाता है ये? तो ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे व्यापारी है और एक व्यापारी का खाता है बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर पासबुक होती है और बैंक वो जो व्यापारी होता है उसके पास होती है रोकड़ बही। अभी रोकड़ बही इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बेसिक चीज़ें वो, उससे पहले बात करें समाधान। तो समाधान जब हमेशा व्यापारी होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पासबुक का बैलेंस और जो कैश बुक है उनका बैलेंस सेम नहीं होता है, कब एक का ज़्यादा एक का कम होगा, तो अंतर आते ही जो चीज़ उत्पन्न, जो डिप्रेशन आता है उसको बराबर करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो होता है बैंक समाधान विवरण। ये बनाना अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक नहीं है। क्या ये वित्तीय विवरण का भाग है? वो भी नहीं है। तो इधर अपन ने थ्योरी के कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा साथ में। और साथ में अपन बात करते हैं कि जो BRS है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, क्या चीज़ें होती है, क्यों बनाया जाता है ये चीज़। तो पहले बात करते हैं अपन कैश बुक। कैश बुक मैं पूरा नहीं बता रहा आपको कि कैश बुक कौन तैयार करता है और इसमें क्या इसकी एंट्री कहाँ पर होती है। तो कैश बुक की बात करें तो जो व्यापारी होता है, व्यापारी खाता खुलवाता है बैंक के अंदर। बैंक के अंदर कौन सा खाता खुलाता है? तो वो खुलाता है करंट अकाउंट। कौन सा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खुलाएगा बैंक के अंदर कौन? व्यापारी। व्यापारी बैंक के अंदर करंट का अकाउंट खुलवाता है, हमेशा लेन देन होती है वो करंट अकाउंट में होती है, और जो सेविंग अकाउंट होता है उसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है। तो जो व्यापारी है, व्यापारी ने क्या करेगा? अकाउंट खुलाएगा उसके अंदर, बैंक के अंदर, और वो जो लेन देन करेगा बैंक के अंदर, उसका जो भी विवरण होगा वो बैंक तैयार करेगा, वो होती है पासबुक। क्या होती है? पासबुक। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, बैंक स्टेटमेंट। ये तो हो गई व्यापारी की बैंक के अंदर। लेकिन जो व्यापारी होता है वो खुद भी तो तैयार करता है कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर कितने कॉलम होते हैं? कैश बुक के अंदर 3 कॉलम होते हैं। एक तो होता है कैश की लेन देन होती है, 3 कॉलम। ये भी पूछ लेता है कि कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, तो आगे कैश बुक आएगी तब बात करेंगे। लेकिन वैसे कैश बुक में कॉलम कितने होते हैं? 3 कॉलम होते हैं। एक कौन सा होता है? कैश का। दूसरा होता है बैंक का, बैंक से जितनी भी लेन देन होती है वो आती है बैंक में। एक होता है दूसरा, तीसरा होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट दे दिया तो वो चीज़ वो इसमें आएगी। तो अपन बात करते हैं कि बैंक समाधान विवरण किन का अंतर होता है। तो वो होता है कैश बुक और बैंक पासबुक होती है उसका। अगर कैश बुक में बात करें अपन, जो भी बैंक से संबंधित होगा ना, वो हमेशा बात होगी अपने इसके अंदर, बैंक कॉलम के अंदर। बैंक कॉलम व पासबुक के बीच के अंदर जो समाधान होगा ना वो होगा। बात करें कि जो दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, कि जो बैंक समाधान विवरण है वो किनके मध्य का समाधान होता है। तो कैश बुक के बैंक कॉलम व बैंक की जो पासबुक होती है उसके मध्य तैयार किया जाता है ये। अब बात करते हैं अंतर कैसे आ जाता है इसमें। तो अपन पहले तो ये समझो कि व्यापारी होता है या खाताधारक होता है, ग्राहक होता है, वो कैश बुक बनाता है। कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, कैश
बैंक और डिस्काउंट। अब बैंक समाधान विवरण में कौन सा कॉलम काम आएगा? अपने बैंक से संबंधित। मान लो बैंक के अंदर अपने बैलेंस है 1 लाख रुपए है व्यापारी का, 1 लाख रुपए जमा करवा के अकाउंट खुलवाया उसने। अब पासबुक में भी कितना होगा? वो पासबुक प्रिंट करेगा 1 लाख करेगा साहब। अभी कोई अंतर नहीं है ना? तो अभी समाधान बनाना भी जरूरी नहीं है। समाधान बनाना इसलिए जरूरी है और अंतर कैसे आता है वो मैं अब बात करेंगे अपन। जैसे ग्राहक है, ग्राहक ने अपने, ग्राहक व्यापारी होता है, उधार माल बेचता है, तो उसने 1 महीने बाद में 1,20,000 का माल बेचा था, तो वो चेक के माध्यम से देगा। तो चेक जमा करवाएगा वो व्यापारी को कि आप ये लो, जमा चेक ले लो, आप चेक जमा, चेक 20,000 का जमा करवा दिया इसने। ग्राहक ने व्यापारी को 20,000 चेक जमा करवाया। अब क्या करेगा? यहाँ पर तो बैलेंस आ रहा है 1,20,000 रुपये, 1 लाख रुपये पहले था और ये 20,000 रुपये जमा करवा दिए इसने। शुक्रवार को जमा करवाया इसने साहब। शुक्रवार को जमा करवाता ही उसने पासबुक, जो पासबुक थी, वो जो केस बुक थी, उसके अंदर एंट्री लिख दी केस, वो चेक जमा 20,000 का। अब इधर उसने बैंक स्टेटमेंट निकाला, बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन उनसे। बैंक स्टेटमेंट निकाला तो वहाँ बैलेंस आ रहा है 1 लाख का है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने शुक्रवार को जमा करवाया था, फिर वो 2 वर्किंग डे ऐसे नहीं होते रहते हैं, शुक्रवार शनिवार को, तो 3 दिन तक इधर रहेगा 1 लाख, इधर रहेगा 20,000, 1,20,000 रुपए। अब जो अंतर है ना, उसको जो तालमेल बैठाने के लिए जो तैयार की जाती है वो होती है बैंक समाधान विवरण। तो हमेशा बैंक समाधान विवरण कौन बनाएगा? बैंक थोड़ी बनाएगा। बैंक थोड़ी पूछेगा आपको कि आपकी कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर कितना बैलेंस है, आप हमें बताओ, हम मिलान कर लेते हैं। ऐसा नहीं करता है बैंक कभी भी। बैंक अपने हिसाब से चलता है और बैंक ने जो कर रखा है वो अपन को करना पड़ेगा। अगर बैंक ने 1 लाख रुपए कर रखे हैं और इधर 1,20,000 रुपए हैं, तो 20,000 रुपए ज़्यादा हैं, तो उसको अपन को कम करना पड़ेगा जब तक वो अपडेट नहीं हो जाता है। अपन ATM से पैसे निकलवाते हैं, तो पैसे निकलवाते हैं तब डेबिट आता है कि 20,000 रुपये डेबिट है ना, तो वो बैलेंस कम हो रहा है। अगर पासबुक में बैलेंस कम हो रहा है तो जो केस बुक का बैंक कॉलम है उसमें भी कम कर दो। अगर इसमें ज़्यादा है, पासबुक में ज़्यादा है, क्रेडिट हो गया 20,000 रुपये, तो अपन को भी क्रेडिट कर दो। ऐसे नहीं करना है कि चेक जो केस बुक का बैंक कॉलम है उसमें 20,000 ज़्यादा है तो इसमें भी कर दो ना। बैंक हमेशा सही रहेगा, बैंक की जो पासबुक है वो सही है। अगर उसमें कम है तो इधर अपन ने देखेंगे कि चेक जारी किया था, चेक ओपन कस्टमर था, उसने जमा करवाया था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो अंतर चलता रहेगा। तो ये चीज़ थी। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जो पासबुक है ना उसका पीछा करना है अपन को, उसके अनुसार चलना है अपन को। तो ये तो हो गई टेक्निकल टर्म्स कि केस बुक में कितने कॉलम? 3 कॉलम होते हैं, केस, बैंक और डिस्काउंट। अपन को बैंक समाधान कौन सा कॉलम यूज होगा? बैंक कॉलम होगा और उधर पासबुक होती है। हमेशा बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करता है? ग्राहक द्वारा, खाताधारक या व्यापारी द्वारा। बैंक कभी भी तैयार नहीं करता, इस चीज़ को याद रखना आप। ये चीज़ हो गई टेक्निकल टर्म्स। और बात करते हैं इसी के साथ साथ एक चीज़ तो हो गई है कि अंतर कब आएगा कि कस्टमर ने चेक जमा करवा दिया है ना, ये हो गया। और इधर अभी थ्योरी के अंदर और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ थी अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट से संबंधित। तो आगे बात करते हैं अपन, साथ साथ चलते हैं इसमें और थ्योरी पे बात करते हैं अपन। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो आज थ्योरी पे समझ लेते हैं, नहीं तो क्लास एक ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसके रिगार्डिंग। तो बात करते हैं अपन बैंक समाधान विवरण, जिसको BRS बोलते हैं। और BRS में शुरू करते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? व्यापारी, खाताधार या ग्राहक द्वारा। अब इसमें बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो अपन समझ लेते हैं इनको। BRS बैंक समाधान विवरण होगा। निर्माण कौन करता है? ये इसका निर्माता कौन होता है? निर्माता होता है या तो व्यापार बैंक कभी भी नहीं बनाएगा। ये चीज़ आप प्रैक्टिकली भी करके देखना, आप समझ सकते हैं कि अपने पास चेक जमा करवाया तो बैंक थोड़ी पूछेगा अपन को, कभी भी नहीं करता ना। बैंक अपने हिसाब से ही चलता है, अपन को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसके अंतर जो कैश बुक में पासबुक अपन बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं उसमें अंतर आता है, उसको बराबर करने के लिए हमेशा व्यापारी क्या बनाता है? बैंक समाधान विवरण। तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाए व्यापारी द्वारा, ग्राहक द्वारा या खाताधारक द्वारा, तीनों में से एक। तीनों अगर आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है व्यापारी द्वारा, ग्राहक द्वारा, खाताधारक होता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी द्वारा तैयार किया जाता है। फिर बात करते हैं कि यह खाता है या विवरण? यह केवल विवरण है, मेमोरेंडम बोलते हैं, स्मरणार्थ। ये खाता नहीं है सर, स्मरणार्थ। इससे मैं
स्मरणार्थ खाता है, ये कोई वैसे वित्तीय भाग नहीं है ये। तो ये एक मेमोरेंडम अकाउंट है, केवल विवरण है, ये कोई खाता नहीं है। तो क्वेश्चन बनाया कि ये क्या खाता है, ये खाता नहीं है साहब, विवरण है ये साहब, इसमें विवरण ही होते हैं। इसका निर्माण करना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, ये ऐच्छिक है साहब। इसका निर्माण करना कभी भी अनिवार्य नहीं है, कभी भी अनिवार्य नहीं है। तो इसका निर्माण करना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर है वित्तीय विवरण का भाग नहीं है ये। वित्तीय विवरण कौन से होते हैं? बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, व्यापार ट्रेडिंग अकाउंट हो गया ये। तो ये वित्तीय विवरण का भाग भी नहीं है, ये चीज भी याद रखना। व्यापार के लिए अनिवार्य स्वेच्छा पर है, व्यापारी के लिए अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपके लिए, अगर आप कैश बुक में और पासबुक में अगर चेंज आ रहा है तो आप, ये स्वेच्छा पर है, व्यापारी की स्वेच्छा पर, तो ये स्वेच्छा पर है। व्यापारी का बैंक में, ये बात कर ली कि व्यापारी का हमेशा बैंक में चालू खाता होता है। तो चालू खाता बैंक तैयार करता है, पासबुक और जो व्यापारी होता है कैश बुक के अंदर रखता है। 3 कॉलम होता है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो बैंक जो कॉलम होता है उसका और पासबुक का जो अंतर होता है उसके तैयार करने के लिए बैंक समाधान तैयार किया जाता है। तो व्यापारी का बैंक में कौन सा खाता होता है? चालू खाता होता है, ठीक है। फिर है बैंक व्यापार संबंधी जो पासबुक है, बैंक कहना मतलब ये है कि व्यापारी तो बैंक के लिए बैंक में चालू खाता खुलवाता है, लेकिन बैंक जो होता है, जो व्यापारी खाता खुलाता है उसके लिए क्या तैयार रखता है? तो वो रखता है पासबुक या बैंक विवरण। उसके लिए बैंक विवरण, जैसे पासबुक अपन बोलते हैं, पासबुक बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक विवरण वो बनाता है व्यापारी के लिए बैंक। ये कहने का मतलब व्यापारी लेन देन, व्यापार की लेन देन रोकड़ बही में होती है। व्यापार जो भी होगा कैश बुक में हो, रोकड़ बही, रोकड़ बही को क्या बोलते हैं? कैश बुक। और कैश बुक की अपन बात कर चुके हैं अभी। कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं साहब, कौन से होते हैं? एक तो कैश होता है, एक बैंक होता है और एक डिस्काउंट होता है। तो रोकड़ बही या कैश बुक ही बोलते हैं इसको, रोकड़ बही, कैश बुक समझ लो आप इंग्लिश में, कैश बुक। तो व्यापारी जो भी लेन देन करता है ना वो कैश बुक या रोकड़ बही के माध्यम से करता है। फिर है बीआरएस। बीआरएस क्या है? रोकड़ बही है। रोकड़ बही बैंक कॉलम वो व्यापार पासबुक के अंतरों का है। मतलब ये बोलना ये चाह रहा है बीआरएस क्या है? तो बीआरएस रोकड़ बही के बैंक कॉलम का व पासबुक का जो अंतर होता है उसका जो अंतर होता है उसको बीआरएस बोलते हैं। तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम में बैंक कॉलम का अंतर प्लस पासबुक में जो बैलेंस है उसका अंतर। ये समझो कि कैश बुक है अपनी, कैश बुक में क्या है? ये बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम का बैलेंस है 1,20,000 और इधर अपनी बैंक की पासबुक है, पासबुक इसका बैलेंस है 1,00,000। अब जो इन दोनों का जो अंतर होगा ना वो क्या बनेगा? बैंक बीआरएस बनेगा, 20,000 से बीआरएस बनेगा। बीआरएस अगर बैंक पास ज़्यादा है तो इसको अपन कम कर देंगे, क्योंकि इसका पीछा करना है अपन को। पासबुक हमेशा सही मानी जाएगी, जो उसमें हो रहा है अगर उसमें ज़्यादा हो रहा है तो कम कर दीजिए, जो अभी आगे और समझेंगे। और अंतरों का समाधान होता है, बीआरएस क्या होता है? अंतरों का समाधान। किस का? पासबुक की जो बैंक की, कैश बुक की जो बैंक कॉलम है उसका प्लस पासबुक का समाधान होता है। फिर बात करते हैं कि नोट क्या है, कि जो व्यापारी होता है ना हमेशा लेखा जो रोकड़ बही है उसके अंदर दो एंट्री पहले करेगा, ये बैंक से पहले करेगा। कौन सी करेगा? रोकड़ बही के अंदर, बाद में बैंक में होगी वो एंट्री। कौन सी होगी? मतलब कहना मतलब ये है कि व्यापारी ऐसी 2 एंट्रियां है जो पासबुक से पहले बैंक अपनी जो रोकड़ बही है उसमें करता है। कैसे करता है अभी समझना आप, कि चेक जमा कराए या वसूली किए या संग्रह के लिए भेजे। जैसे मान लो माल उधार दे रखा है उसने जमा करवाए कैश, तो व्यापारी के पास जो चेक आएगा ना वो पहले व्यापारी के पास आएगा फिर बैंक के पास जाएगा। तो पहले एंट्री किस में होगी? पहले एंट्री होगी कैश बुक के अंदर। एक तो ये, एक है कि चेक निर्मित किए या काटे या जारी किए। जैसे मान लो व्यापारी के पास सामान लिया उसने, है ना, थोक का सामान लिया, अब उसको पेमेंट करेगा तो चेक काटेगा, तो चेक काटेगा वो, तो पहले चेक काटा, चेक कटते ही उसकी जो बैंक की जो कैश बुक की जो बैंक कॉलम है उसमें 20,000 रुपये चेक काट दिया उसने, तो 20,000 रुपये कम होंगे। फिर वो 3 दिन या 4 दिन बाद में लगाएगा, तब जाके जो पासबुक है उसके अंदर जो बैंक उसमें 30,000 रुपये कम हो गए। तो 2 कंडीशन ऐसी है जो व्यापारी हमेशा पहले दर्ज करता है बैंक से। कौन से? ये यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा। चेक जमा करवाया, संग्रह कराया, वसूली के लिए भेजा, एक तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि चेक जारी किया या चेक काटा या चेक निर्गमित किया,
चेक इशू किया साहब, किसी को दे दिया, उधार माल खरीद के पिए हैं तो वसूली के लिए भेज दिया, ये है। और आगे के ये पॉइंट हो गए कि दो व्यवहार ऐसे हैं जिनकी पहले लेन देन व्यापारी करता है। फिर है बैंक, पहले ऐसे कुछ बैंक भी है, ऐसे बैंक में भी जो पासबुक है उसमें भी ऐसे कुछ वो है जो पहले बैंक जो पासबुक उसमें एंट्री होगी, कैसे कौन से ब्याज देना, बैंक जैसे चालू खाता है तो उसमें ज़्यादा इन कुछ फिक्स अमाउंट होती है, उससे ज़्यादा अगर अमाउंट रहता है तो वो 1 महीने 2 महीने ब्याज देता है या साल भर का ब्याज देता है, तो बैंक ब्याज देगा। तो पहले ब्याज की एंट्री कहाँ पर होगी, बैंक के अंदर होगी। तो पहले एंट्री ब्याज की एंट्री कौन करेगा, बैंक करेगा पासबुक। ब्याज वसूली, ब्याज वसूलता भी है, कैसे वसूलता है ब्याज, जैसे कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी होते हैं, बैंक या ग्राहक होते हैं, तो वो उनके अकाउंट में मान लो बैलेंस कम है, 1.5 लाख का चेक आया उनके पास और बैंक में अकाउंट उनके अकाउंट पर 1 लाख की बैलेंस है, तो जो प्रतिष्ठित ग्राहक होते हैं तो वो उनको बैंक ओवरड्राफ्ट दे देता है, 20 10 50 हज़ार रुपये उधार दे देता है। तो वो कुछ लिमिट होती है 2 दिन या 5 दिन, उसमें जमा करवाते तो कुछ चार्ज नहीं करता। अगर वो 1 महीने या 2 महीने बाद में जमा करवाते हैं तो उनका ब्याज लेता है, तो ब्याज काट लेता है। तो हमेशा बैंक है ना पूछ के काट ब्याज नहीं काटता है। कभी अपने पास जो अपन सर्विस करवाते हैं, ये एटीएम सर्विस होती है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, इनका कभी भी बैंक अपन पूछता थोड़ी कॉल करके कि भाई साहब बैंक अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, हम आपके 136 रुपये का काट रहे हैं, या जो नेट बैंकिंग है उसका चार्ज कट गया है 220 रुपये, ऐसा कभी भी कॉल करके अपन को नहीं पूछता है हमेशा। तो हमेशा सबसे पहले एंट्री कुछ ऐसी मदें हैं जिनका पहले बैंक में होती है। एक तो ब्याज देना, ब्याज वसूलना, और एक होता है सीधा ग्राहक द्वारा चेक जमा करवाना। जैसे मान लो आप व्यापारी हो या मैं व्यापारी हूँ, तो मेरा आप बाहर जयपुर से बाहर कोई कस्टमर है, जैसे उदयपुर में है कस्टमर, तो उसने वहाँ उससे वहाँ यहाँ सामान लेके गया था वो, और वहाँ पे उसने चेक कि सर चेक जमा करवाना है, तो डायरेक्ट वो बैंक में चेक जमा करवा देता है वहाँ पे। तो पहले बैंक में क्लियर होगा, फिर उसकी एंट्री बाद में मैं करूँगा। तो उधर उसने बैंक में जमा करवा दिया, पासबुक में वो देखा 30,000 का था तो 1,30,000 रुपये बैंक की पासबुक है, इधर देखेगा वो क्या उसने जमा करवाया था, तो बैंक में बढ़ रहा है तो अपने में बढ़ा दो। तो ये थ्योरी थी आज के इस क्लास के अंदर। लगभग थ्योरी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ले लिए। आगे की क्लास में बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आज प्रैक्टिकली भी ले सकते थे लेकिन फिर थोड़ा मिक्सअप हो जाता कि कुछ समझ में नहीं आता मेरे अकॉर्डिंग कि प्रैक्टिकल करें या ये करें। तो कल अब आगे की क्लास में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो करेंगे, और साथ में जो लगभग थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना हो आपको तो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।